नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थार समाचार चैनल पे और मैं जूली तिवारी। और आज हम बात करेंगे आतंकी गतिविधि का। बंगाल में जो आतंकी गतिविधि चल रही थी उसको लेके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर एक्शन लिया था और उसके बाद उनकी नज़र आई भारत पाकिस्तान बॉर्डर जो राजस्थान में है, श्रीगंगानगर जैसे आपका हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण और वहाँ पे घुसपैठी का और आतंकी गतिविधि का बहुत ज़्यादा मामला आने लगा था। ये सब देखकर गृह मंत्री वहाँ पर दौरा किए और वहाँ के बीएसएफ के जो जवान हैं उनको वो अतिक्रमण हटाने के लिए बोला और इससे पीला पंजा भी चला है। जो आप जानते हैं, तो पीला पंजा मतलब बुलडोजर भी चलवाया गया जिसमें घर, मस्जिद और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो अतिक्रमण हटाई गई, जिसको लेके बहुत सारे सवाल भी उठे। जैसे आपको पता ही है, राजनीति मुद्दे में पायलट हुए गहलोत और इसके बाद उम्मेदा राम, ये सब इन चीज़ों पे गुटबाजी स्टार्ट कर दिए उन्होंने। उनको अगर ये चीज़ें अगर गुटबाजी करें, गहलोत जो पहले पूर्व सीएम रह चुके हैं, वो पहले अपने राज्य में वहाँ पे बहुत सारे अतिक्रमण भी हुए और आप जानते भी हैं अवैध मादक पदार्थ जो पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भी भेजे जा रहे थे। और अपने देश के जो युवा नागरिक हैं वो अपने देश के भविष्य हैं और उनके रगों में यही अवैध मादक पदार्थ जा रहा है जिससे कई घर बर्बाद होते हैं। आप भी जानते हैं, सो अगर अवैध मादक पदार्थ अगर किसी के शरीर में जाता है तो वो परिवार तो बर्बाद होगा ही होगा और उस इंसान का मरना भी तय है। तो इससे हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है और इसी चीज़ पे अगर अमित शाह की नज़र जा रही है और वो अतिक्रमण हटा रहे हैं और पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर जो हमारे लिए सुरक्षा का सीमा है, अगर उसके लिए वो एक्शन ले रहे हैं तो इस पे राजनीतिक गुटबाजी करनी बहुत ज़्यादा शर्मसार है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले अपनी भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर नज़र देनी चाहिए उनको, ना कि राजनीति रोटियां सेकने के लिए और अपने चुनाव को बचाने के लिए उसके लिए गुटबाजी करनी चाहिए। और ये चीज़ के बीच एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको बताऊं, जैसे ये मस्जिद देख रहे हैं आप, इस मस्जिद के लिए सबसे ज़्यादा गुटबाजियाँ हुई है। इसके लिए तो बेनीवाल जो कि नागौर के सांसद हैं वो नागौर से बाड़मेर पहुँच गए और बस इसका एक ही कारण है, सो वो नागौर से बाड़मेर इसलिए पहुंचे क्योंकि उनको चुनाव में अपना मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा बढ़ाना था। लेकिन वहाँ के जो हकीम हैं उन्होंने साफ ये कह दिया कि अगर आप आ रहे हैं और हमारे लिए लड़ रहे हैं तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम आपकी रैली में शामिल नहीं होंगे। आपका स्वागत करेंगे लेकिन उस रैली में शामिल नहीं होंगे। इससे ये साबित होता है कि वहाँ पे अपना राजनीति दावा साबित करना बहुत मुश्किल है। और आज की एक ये बात भी आई है, सो हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की थी वकील साहब ने, सो ये मस्जिद जो है वो अतिक्रमण में नहीं तोड़ा जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने ये चीज़ बोली है, सो देश का सुरक्षा सर्वोपरि है, ना कि पहले मस्जिद, मजार और जो भी मंदिर वगैरह है उसको भी हटाया जाए। और इसको लेके बहुत ज़्यादा घमासान भी चल रहा है, लेकिन आगे क्या होता है, इन अतिक्रमण के सारी चीज़ें जो है वो हटाई जाएगी क्योंकि अपनी देश की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, ना कि मस्जिद, मजार और मंदिर और वहाँ के घर। पाकिस्तान जो है वो कितना अतिक्रमणकारी है और भारत के लिए वो हरदम नुकसान ही साबित हुआ है। अगर वही अतिक्रमण जैसे भूमि माफिया है और जो अतिक्रमण कर रहे हैं वहाँ पे, अगर वो धीरे धीरे वहाँ पे अतिक्रमण बॉर्डर तक पहुँच जाता है तो वो मामला गंभीर हो सकता है। वो गतिविधियाँ जो हैं वो आगे चलकर भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो। ऐसे ही गतिविधियों को देखने के लिए और आगे क्या अपडेट आता है, सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।